दोस्तों, दिल्ली के जिस पुलिस कमिश्नर को सिर्फ 8 महीने बचे हुए थे रिटायर होने में, अचानक से उनका तबादला क्यों कर दिया जाता है? उनकी जगह पर एक नए कमिश्नर आते हैं और इन सब के बीच कैसे सोनम वांगचुक अचानक से जंतर मंतर से उठा लिए जाते हैं, युवाओं पर लाठीचार्ज होता है। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों की वजह से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है अस्पताल में, कैसे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अस्पताल में भिड़ गई हैं अधिकारियों से, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। पूरी प्लानिंग क्या थी, कैसे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, वो 3 चरण क्या हैं, जो बाकायदा पूरा प्लान बनाया गया था कि इस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा, तो वो पूरे चरण क्या है, किस तरीके से ये प्लानिंग हुई है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज बहुत बड़ी घटना हुई है, जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। 21वां दिन था उनके अनशन का। लगातार वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। लाडले मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने के बजाय सोनम वांगचुक को ही जंतर मंतर से उठा लिया जाता है अचानक से। देखिए, ये वीडियो सामने आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया है। सफेद पर्दा डाल करके, कवर करके उनको अचानक से दिल्ली पुलिस आती है सिविल ड्रेस में और उठाकर ले जाती है। अब बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी गीतांजलि उनसे मिलने के लिए पहुंची तो उनके सामने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस रख दिए गए कि भैया आप जो है अपना वकील नहीं लेके जा सकती, आप अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकती, आप अपना कोई डॉक्टर भी नहीं लेके जा सकती। क्यों, क्या है ऐसा जो छुपाया जा रहा है? क्या ऐसा अगर सोनम वांगचुक को गीतांजलि रिकॉर्ड कर लेंगी या उनको कुछ पता चल जाएगा, या अगर उनका डॉक्टर गया और वो ऐसा क्या चेक कर लेगा कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्यों ये तमाम नियम कानून बनाए जा रहे हैं? ये सब बातें सामने आने के बाद गीतांजलि वहां पर पुलिस अधिकारियों से भिड़ गई। देखिए, ये वीडियो सामने आई है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से गीतांजलि इन तमाम अधिकारियों से भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए वीडियो। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज So please be professional. बाकी जो चीजें हैं। दोस्तों, ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के पेज से शेयर किया है। लिखा है, पीक डिक्टेटरशिप हैपनिंग एट सफदरजंग हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट. सोनम sir's wife is not allowed to take her phone inside hospital. His medical reports are not shared with the family. No personal lawyer or doctors are allowed to meet. यानी कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तक नहीं दिखाई जा रही हैं इनकी फैमिली को। इसके अलावा दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है, इन सब के बीच जंतर मंतर के हालात बेहद खराब हैं। अभिजीत दीप के बहुत परेशान हैं, रोते हुए भी दिखाई दिए हैं एक वीडियो में। देखिए, ये वीडियो अर्पिता शर्मा ने शेयर की है। लिखा है डेमोक्रेसी इज क्राइंग टुडे। ये देखिए, हौसला टूट रहा है लेकिन फिर भी जज्बा कायम है। अभी भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। सोनम वांगचुक को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, उनके अनशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया है कि ये अनशन रुकने वाला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं और अभिजीत दीपके मिल करके इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे। अब सोनम वांगचुक के अनशन को अभिजीत दीपके पूरा करेंगे। देखिए, अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है। हुमा नाज ने वीडियो शेयर की है। लिखा है, अपना अनशन शुरू कर रहा हूं, मैं आज से अपना अनशन शुरू करूंगा। 20 जुलाई का मार्च भी होगा, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। तो ये कहना है अभिजीत दीपके का। दोस्तों, 20 जुलाई का मार्च खत्म नहीं होने वाला है। 20 जुलाई का मार्च आगे चल करके होगा। जिस आंदोलन के लिए, जिस मार्च के लिए सोनम वांगचुक लगातार युवाओं को तैयार कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करने की अपील कर रहे थे, और उस मार्च से ठीक पहले सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो जाते हैं और लग रहा था दिल्ली पुलिस को, सरकार को, कि शायद ये अनशन रुक जाएगा, लेकिन इन युवाओं ने कह दिया है कि अनशन रुकने वाला नहीं है, मार्च भी रुकेगा नहीं, मार्च जरूर होगा। इसके अलावा ये अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं इस पूरी वीडियो में आप भी सुन सकते हैं। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके, इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर
आंदोलन खत्म कर सकते हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखिए न्यूज 24 ने भी गीतांजलि का ये वीडियो शेयर किया है। लिखा है सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर से भिड़ गई सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि। अनशन के 20 दिन बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गई है। सोचिए 20 दिन से आदमी भूखा है, लेकिन अब जाकर के उनकी हालत पर नजर डाली भी तो कैसे उनको पकड़ करके ले गए, ऐसे ढककर छुपाकर चोरों की तरह। ये है स्थिति। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बयान जारी किया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी ने अहंकारवश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया, मोदी जी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी जरा गौर करिए, सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विशाल ददलानी ने भी इस पूरे मामले पर मोदी सरकार को घेरा है, दिल्ली की पुलिस को घेरा है। वो क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? तो ये तमाम लोग जो हैं लगातार ये जो पूरा एक्शन हुआ है इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्शन अचानक हुआ क्यों अचानक से? जो 20 दिन से सोनम वांगचुक के आंदोलन से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभिजीत दीपके का इस्तीफा तक नहीं लिया गया, लेकिन आज अचानक क्यों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया? क्यों स्वास्थ्य कारण अचानक से वजह बन गए? कहा तो ये जा रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अब तक तो चिंता नहीं हो रही थी, अब तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और अगर करा भी गया तो ऐसे छुपाकर चोरों की तरह क्यों किया गया? क्या है इसके पीछे की वजह? तो देखिए, इसके लिए आपको जरा सोचना चाहिए। संसद सत्र शुरू होने में अब मुश्किल से 2-3 दिन बचे हुए, 2-3 दिन के अंदर संसद सत्र शुरू होने वाला है। इन सबसे पहले विपक्ष लगातार सोनम वांगचुक से मिलने आ रहा था। सपा के तमाम नेता सोनम वांगचुक से मिलने आए, प्रिया सरोज आई, डिंपल यादव आई और तमाम नेता आए। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठा दिया, बाकायदा ट्वीट कर लिया, सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर ली। पवन खेड़ा भी पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए, महुआ मोइत्रा भी पहुंच गई और लगातार हर पार्टी से, अलग अलग दल से तमाम नेता यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे थे। संसद सत्र शुरू होने में मुश्किल से 3 दिन बचे थे। उससे पहले शायद कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा था कि कहीं ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ना ले या संसद में ही अगर मुद्दा उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ये सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ सकता है। और इन सवालों के जवाबों से बचने के लिए ये पूरा एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य कारणों को वजह बता करके अचानक उन्हें उठा लिया गया। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है आज तक की रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि ये सब 3 फेज प्लान था, बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, बिना वर्दी की पुलिस आई और फिर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके ले गए। इसके बारे में बात करते हुए आज तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पुलिस का कहना है कि ये कदम उनकी लगातार बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए उठाया गया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के पीछे की प्लानिंग भी बेहद गोपनीय और सुनियोजित बताई जा रही है। अब यह प्लानिंग क्या है उस पर भी आपको जरा नजर डालनी चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक
नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने की रणनीति का विस्तार से चर्चा हुई थी। इसके बाद तय किया गया कि ऑपरेशन सुबह के उस समय किया जाएगा जब प्रदर्शन स्थल पर सबसे कम लोग मौजूद होंगे और किसी तरीके के टकराव की आशंका नहीं होगी। आप सोचिए, ये सब कुछ बैठक में तय हुआ था। कैसे सोनम वांगचुक को हटाना है, इसकी पूरी प्लानिंग हुई थी। और किस समय? सुबह सुबह, जब जंतर मंतर पर सबसे कम लोग मौजूद होंगे, उस समय ये पूरा एक्शन हुआ। अमित शाह ने बाकायदा गाइडलाइंस दी हैं, प्लानिंग की गई है, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। देखिए 3 चरणों में किस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ उसको समझिए। पहले चरण में बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने मंच को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद सोनम वांगचुक के बिस्तर को चारों तरफ से सफेद चादरों से ढक दिया ताकि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी न फैले। इसके बाद उन्हें सावधानी से उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। वीडियो आपके सामने है, देखिए ऐसे हुआ है, ऐसे उनको ढका गया सफेद कपड़े से और पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरा चरण, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर मोर्चा संभाला। उनका काम प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करना था, किसी भी संभावित टकराव को रोकना था। इन्हें पता था कि प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो जाएंगे, युवाओं का गुस्सा बढ़ेगा जब उन्हें पता चलेगा कि सोनम वांगचुक को ऐसे पकड़ कर ले गई है पुलिस। इसीलिए ये इस तरीके से तमाम फोर्सेस को लगा करके युवाओं को रोका गया। तीसरा चरण, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल पॉइंट से पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों की आवाजाही पर भी लगातार नजर बनाई गई थी, लगातार नजर रखी थी कि कैसे क्या करना है। ये पूरे प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ है। बताया जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर के तहत लेकर गए हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में ले जाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने पहले से तैयार ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सफदरजंग हॉस्पिटल का रास्ता पूरी तरह खाली कराया। इससे एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के सीधे अस्पताल पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को ही थी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों और मौके पर तैनात कई पुलिसकर्मियों को सिर्फ निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए थे। उन्हें पहले से पूरी योजना की जानकारी नहीं थी। इधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई से पहले आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक का हेल्थ चेकअप किया था। जांच के दौरान डॉक्टर्स ने उनकी बिगड़ी हालत को देखते हुए तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। इसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए 2 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल की स्पेशल टीम तैनात की गई थी। उधर ऑपरेशन खत्म होने के देर बाद प्रदर्शन स्थल पर लौटे अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया। उन्होंने इसके विरोध में खुद अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, अधिकतम संयम बरतते हुए और अदालत के निर्देशों के अनुरूप हुई है। यानी आप सोचिए, सोनम वांगचुक की मांग तो पूरी नहीं की गई, लेकिन उन्हें रोकने के लिए, उनके अनशन को खत्म करने के लिए ये पूरा एक्शन हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये अनशन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये रवैया पूरी तरीके से तानाशाही थी। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं किया हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, महात्मा गांधी के साथ जब वो अनशन में बैठे हुए थे, जैसे आज सोनम वांगचुक के साथ हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।